Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, Bihar, East Champaran, बिहार, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से लिया गया है। सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को x इंटू कॉस स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यानी जिस तरफ dx है उस तरफ x वाले फैक्टर को रखना है और जिस तरफ dy है उस तरफ y वाले फैक्टर को रखना है। ध्यान रहे कि dx और dy न्यूमरेटर में ही रहे, डिनोमिनेटर में ना आने पाए। तो dx इस तरफ है तो इस x वाले टर्म को हम लेफ़्ट में ले जाएंगे, तो x और dx पहले से हमारे पास, ये अपान में cos स्क्वायर x हो गया। इसी तरीके से cos y को हम डी वाई की तरफ ले जाएंगे, पहले से मौजूद है y डी वाई, और हम इस तरफ cos स्क्वायर y को ले गए और 1 अपान cos, यानी अपान में cos है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपान cos की वैल्यू सेक के बराबर होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे इसको लिख देंगे y इंटू 1 अपान cos की वैल्यू सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। x यहाँ पर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना है क्योंकि पहला वाला x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और दूसरा वाला जो होगा वो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लिख दें यहाँ ऑन इंटीग्रेटिंग, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब दो फंक्शन है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है, दोनों ही तरफ ऐसी बात है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे और इसके लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर बता देते हैं कि दो फंक्शन हो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, उनका में x के रिस्पेक्ट में, x के फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो फार्मूला याद रखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x के रिस्पेक्ट में माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पूरे का करना होगा हमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। ये तो हमारा फंडामेंटल फार्मूला है। लेकिन अब एक दिक्कत ये होगी, हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने, x को माने या सेक स्क्वायर x को। तो उसके लिए आपको पहले से पता होगा, आई लेट पता होगा, आई लेट के बेस पर, नहीं तो हमारे आप दूसरे जो इंटरमीडिएट वाले वीडियो हैं उसको देख के पता कर सकते हैं। आई फॉर इनवर्स और एल फॉर एल्जेब्रिक, सॉरी एल फॉर लॉगरिथम, एल फॉर लॉगरिथम होता है। तो लॉग नहीं है यहाँ पर, कोई इन्वर्स नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा मिल रहा है वो एल्जेब्रिक है, ए फॉर एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक यहाँ पर x है और दूसरे वाले में y है, और t फॉर ट्रिग्नोमेट्री, तो t फॉर ट्रिग्नोमेट्री और e फॉर एक्सपोनेंशियल होता है। तो हमारे ये दोनों आ रहे हैं, तो इसमें एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो एल्जेब्रिक को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानना है। ऐसा काम हम दोनों ही इंटीग्रल में करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट ऐसे लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस फर्स्ट फंक्शन जो x है यहाँ पर उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड फंक्शन जो कि सेक स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। ये तो लेफ़्ट की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से राइट की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वल साइन को नीचे लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी सेक स्क्वायर वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में था यहाँ पर इंटीग्रेशन, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे, इससे यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं। x सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें याद होना चाहिए कि 10x होता है, और माइनस x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, और इस तरीके से अभी बताया था 10 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होता है dx। फिर हम इक्वल साइन का यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गई बात। तो अब इक्वल के बाद यही वाली चीज़ लिखना है, बस x यहाँ पर y हो गया, y इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 10 y की, माइनस x y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, ये वैल्यू हो जाएगी 10 y की, और dy 1 का जब इसमें इंटू होगा तो ये 10x ही होगा, और 10x का इंटीग्रेशन हमको याद होना चाहिए। 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग ऑफ कॉस एक्स होता है। अगर प्लस में लिखना चाहें तो लॉग सेक एक्स होता है, लेकिन हम यहाँ पर कॉस की फार्म में लिख रहे हैं तो माइनस लगाना होगा। y 10y और माइनस इसी तरीके से 10y का यहाँ पर राइट हैंड साइड में 10y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का लॉग
कॉस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का ये है तो इसलिए एक ही कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, वो यहाँ पर हम सी जोड़ लेते हैं। लॉग सी जोड़ने के इरादा था, क्योंकि और भी टर्म है जो लॉग में नहीं है, इसलिए हम सी काफ़ी है, ओनली सी ऐड कर लिया। अब ये माइनस माइनस टर्म प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, एक्स सॉरी 10 है ये, एक्स 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई 10y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस सी। अब आगे ये कर सकते हैं हम कि इन दोनों लॉग को मिला के एक कर दें, हालांकि कुछ इससे ज़्यादा मिलना नहीं है, क्योंकि और ज़्यादा टर्म ये सॉल्व नहीं होना है। हम चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको उधर ले जाएं और इस टर्म को उधर ले जाएं, और फिर इस यहाँ हम तो यहीं छोड़ दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद जब उसको उधर ले जाएंगे तो log m माइनस लॉग n का फार्मूला लगा के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log m/n, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा अच्छा सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आएगा, मतलब कर सकते हैं और इतना ही छोड़ना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।